हेलो स्टूडेंट, मैं गोविंद गुप्ता आज आपको क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, इसके बारे में स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप केयरफुली रीड करेंगे और ये टॉपिक आपको 10th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर गेन कराएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, एक बेसिकली ट्राइंगल समझना पड़ेगा। और उस ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपने 3 टाइप के ट्राइंगल पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासों में। कौन कौन से ट्राइंगल पढ़े आपने? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। और आपने फिर पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 का होता है। और एक पढ़ा होगा आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप सबको नोन होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आप अपन कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो में? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो आपको बोर्ड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 होता है, तो मैंने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब आपको एक अननोन चीज दिख रही होगी इसमें, वो है ये एंगल। इस एंगल को बोलते हैं थीटा, और इसको मैंने लिख दिया एंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये थीटा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका यूज होगा। ठीक है, अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। ठीक है स्टूडेंट, और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो अपनी लास्ट में रह जाएगी साइड, वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर में कि हमारा 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो लास्ट में साइड रिमेनिंग रह जाएगी वो हमेशा बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको नेम से ही इसको वेरीफाई करना है। ट्री का मतलब तो हो गया 3, मतलब 3 एंगल, और ज्योमेट्री मतलब नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्री का मतलब तो 3, और गोन का मतलब होता है एंगल, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब जिस चैप्टर में आप 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको में कौन कौन से एंगल का रेशियो आप फाइंड करेंगे, उसको अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, तो एक तो होता है अपना साइन थीटा, ये थीटा बना दिया। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका कोस थीटा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका टेन थीटा। फोर्थ नंबर में यहां लिखा हूं, फोर्थ नंबर पे आएगा कोट थीटा। फिफ्थ नंबर पे आएगा सेक थीटा, और 6 नंबर पे आएगा आपका कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब कैसे फाइंड आउट होगी ये आप इसको समझेंगे। देखिए, अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, वो आपको माइंड में रखना है। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या तो ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप इसको, या अदरवाइज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मैंने 2 ट्रिक बताई आपको, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान के फेवर में ऐसे नहीं बोल सकते अपन, बस ये ओनली एक ट्रिक है जिसको अपन इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, और पी का मतलब वापस से परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे एस सी टी, मतलब साइन कोस टेन। अब सुन, आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस ट्राइंगल में बात करें हाइपोटेनियस,
देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बताया, और जो रिमाइंडर है गई वो साइड क्या हो गई, बेस हो गई। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें, ए बी हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितनी हो गई उसकी, ए सी हो गई। तो साइन थीटा उस ट्राइंगल में क्या हो गया, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लिखेंगे कोस थीटा। अब कोस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताया यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब उसमें बेस पढ़ेंगे आप ट्राइंगल में, तो बेस हो गया आपका बीसी। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको पता है क्या थी, एसी। तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल दिया। अब आप टेन थीटा, अब टेन थीटा आप यहां से पढ़ेंगे, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया आपने। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी, ये ए बी लिख दिया आपने, और बेस की वैल्यू कितनी थी, बीसी, ये बीसी आ गया। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अपोजिट होते हैं वो तीन वाले, कोट थीटा। कोट थीटा जस्ट अपोजिट किसके होता है, आपको याद रखना है, टेन थीटा के। तो यहाँ पे लिखते हैं कोट, सेक और कोसेक, ये इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बीसी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये टेन थीटा कोट थीटा के जस्ट अपोजिट है। फिर आप लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके अपोजिट है, सेक थीटा यहां से देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये अपोजिट हो गया कोस थीटा के। तो आप ये यहां से क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस एसी और बेस है अपना बीसी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जस्ट अपोजिट आ गया। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा के अपोजिट। कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितनी थी अपने पास, एसी थी, हाइपोटेनियस एसी है, और परपेंडिकुलर कितना है इसका, एपी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या थी, इसको वापस से मैं बता देता हूं आपको, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या इसको क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ओनली लर्न करने का मेथड है, इससे आप इजीली देखो कितना इजी हो गया आपको ये फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे, आप सारे क्वेश्चन इससे चैप्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं इससे रिलेटेड, देखना स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। आपकी बुक है उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगी इस चैप्टर में ओनली, और ये मान लेते हैं अपन ए है साइड, इन बी है, ये सी है, और बी पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू तो गिवन है आपके पास, ए बी की वैल्यू तो गिवन है आपके पास 5। ठीक है स्टूडेंट, और बेस की वैल्यू गिवन है आपके पास 12। ठीक है, अब आपको ये अननोन है एक साइड, और आपको क्या निकालने हैं, इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं, और सी पे क्या लेके चलना है, आपको थीटा लेके चलना है। ये थीटा चेंज होते ही ये पूरा क्वेश्चन की वैल्यू अलग अलग आ जाती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना क्या एम है कि अपन पहले हाइपोटेनियस फाइंड आउट करें, क्योंकि अपने पास को पता है कि 90 के सामने में क्या होता है, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो रह गया वो बेस। तो बेस और अपने पास परपेंडिकुलर तो गिवन है, हाइपोटेनियस अननोन है, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल, वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप ये सब जानते हैं, तो ये आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट करके लिखेंगे, स्टार पॉइंट बना दिया मैंने। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, AC की वैल्यू गिवन है क्या आपके पास, AC अननोन है, तो AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको BC की वैल्यू गिवन है 12 का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो AC की जगह AC आएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ गया आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, AC के स्क्वायर की। आप ओनली AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 169 में, और AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। ठीक है स्टूडेंट, ये AC की वैल्यू आ गई अपने पास 13। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना लिख सकता हूँ 13 मेरे को वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सबसे पहले आपने क्या फाइंड कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। आपको थीटा गिवन है C पे है, ये थीटा यदि A पे गिवन होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। तो अब सुनना, ये तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपो, और ये क्या हो गया अपना बेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा पे, यदि C पे थीटा है तो। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये रहा परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेनियस कितना है इसका 13। तो इसका रेशियो कितना आ गया साइन थीटा का 5/13। ओके स्टूडेंट, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। आप फिर कोस थीटा की वैल्यू लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना गिवन है 12, हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13। तो ये भी इजीली फाइंड आउट हो गया। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, इसके बाद में आप निकालो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इजी हो गया ना ट्रिक से, इसीलिए ये ट्रिक बताइए आपको। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5, और बेस कितना था आपके पास 12, तो ये आ गया। साइन कोस टेन आ गए। अब आपको मैंने क्या बताया, इन तीनों को अपोजिट करेंगे तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो साइन थीटा किसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 13/5। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है आपके पास 13, बेस है 12, तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर निकल गया आपका 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो गई। आगे एकदम अच्छी तरह क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, थीटा चेंज होती है सब कुछ वैल्यू अलग हो जाती है। तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक बार रफली बता रहा हूँ ओनली। ठीक है ना, अब देखो इसी डायग्राम को यहाँ बनाते हैं अपन एक बार रफली। ठीक है, अब ए बी सी, बी पे तो फिक्स एंगल है कि 90 है। ठीक है, अब इसका थीटा मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब सुनना क्या बताया था कि ट्रिक आपको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया। हाइपोटेनियस तो 90 के सामने होती है, तो हाइपोटेनियस तो सेम हो गई, और ये वाला क्या बन गया बेस बन गया। जो पहले बेस था वो तो परपेंडिकुलर बन गया, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी क्या आएगी इसी अकॉर्डिंग सब कुछ अलग आएगी जब अपन थीटा ए पे बनाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सब कुछ आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप केवल इस ट्रिक को याद रखेंगे, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके।